नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। उसमें से एक क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ था जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक नंबर के लिए पूछता है। चलिए उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव है, ये अक्सर एक नंबर में ही पूछता है। चलिए आज इसको देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन। साइन 67 प्लस cos 75 करना क्या है इसको। साइन 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 को और cos 75 को इस हिसाब से चेंज कीजिए कि ये भी 45 से बिलो 0 से एबव, ये भी 45 से बिलो 0 से एबव हो जाए। तो कैसे होगा। इससे पहले आप फार्मूला पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो चलिए लगा दीजिए यहाँ से। साइन 90 माइनस कितना माइनस कीजिएगा 67 हो जाएगा। 23 माइनस कीजिए 67 हो जाएगा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का भी फार्मूला आपको इससे पहले बता दिया गया है। कॉस 90 में कितना माइनस कीजिएगा 75 हो जाएगा। 15 माइनस कीजिएगा 75 हो जाएगा। चलिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे 23 है प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा के जगह पे क्या है 15 डिग्री। जो भी हो उस पर पावर लगाना मिस मत कीजिए। बस देखिए इतना ही है, यही आपका आंसर हो गया। या कभी भी पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। चलिए प्रश्नावली 8.4 हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से 2-4 वर्ड शेयर करना चाहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेवर गिव अप, कभी पीछे मत हटो। इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, 2 आम लोगों को 2 जनता को सजाए मौत सुनाई गई। इसके द्वारा सल्तनत के द्वारा, महाराजा के द्वारा। जब फांसी की सजा सुनाई गई, उसमें से एक दोस्त को आखिरी इच्छा पूछा गया। उन्होंने कह दिया मेरी कोई भी आखिरी इच्छा नहीं है। जब दूसरे से पूछा गया तो उन्होंने कहा महाराज आप मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए। आपके पास जो घोड़ा है मैं उसे हवाओं में उड़ाना चाहता हूँ, हवाओं में उड़ने के लिए सिखाना चाहता हूँ। इस चीज का महारथी हूँ मैं। राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ। कारण था कि राजा अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार कर। महाराजा तैयार हो गया और कहा अगर तुम ये काम नहीं कर सके तो फिर तुम्हें क्या सजा दी जाएगी। कैदी ने कहा कि महाराज आप मुझे गोली मार दीजिएगा। महाराजा तैयार हुआ, एग्रीमेंट बना कि ठीक है तुम्हें 6 महीने का वक्त दिया गया। आओ और मेरे घोड़े को उड़ा के दिखाओ, हवाओं में उड़ने के लिए सिखाओ। बात खत्म हुई। कैदी अपने सेल में गया। वहाँ जब दोनों दोस्त मिला तो जिस दोस्त को अगले सुबह फांसी होने वाली थी उसने कहा कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला। तो पहले दोस्त ने कहा भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने में क्या जाता है, हम कोशिश कर सकते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, एटलीस्ट कम से कम तुमसे 6 महीना ज्यादा जीने का समय तो हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं, जब उससे डिटेल में पूछा गया कि तुम्हें तो ये कला आता नहीं है लेकिन तुम इसे कैसे कर सकते, तो पहले दोस्त ने कहा देख भाई मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन, बचने के 4 ऑप्शन। पहला, हो सकता है कि इस 6 महीने में राजा का घोड़ा मर जाए, या हो सकता है महाराजा ही स्वर्ग सुधार जाए क्योंकि महाराजा का उम्र भी कम नहीं है। तीसरा ऑप्शन, हो सकता है इस 6 महीने के अंतराल में मेरा ही नेचुरल डेथ हो जाए, कम से कम फांसी से तो सजा नहीं होगी ना। चौथा ऑप्शन, क्या गारंटी, हो सकता है हम घोड़े को उड़ा भी दें। इसलिए दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। नेवर गिव अप, आखिरी सांस तक आप कोशिश कीजिए क्योंकि हर वो काम संभव है जो हम सोच सकते हैं। हम कोशिश करके देखते हैं। अगर इन 4 में से कोई भी ऑप्शन हमारा काम नहीं आया, आज भी हमें मरना है, 6 महीने के बाद भी हम मारे जाएंगे, कम से कम 6 महीने का वक्त मिले। तो चलिए हम प्रश्नावली 8.4 आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ सर्व समीकरण है, चलिए उनको देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय
सर्वसमीका है। पहला है, इससे पहले हम बता चुके हैं आपको, इसको डिटेल में बता देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 3 को याद रखिए, इससे आपके टोटल 9 सर्व समीकरण बन जाएंगे। कितने? 9। आपको बस 3 याद रखना है। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, इससे भी 2 सर्व समीकरण और बनेगा, इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा। एक एक करके हम बनाते हैं। देखिए क्या क्या संभावना हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा को इसी साइड में रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के ऑपोजिट साइड में ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा में देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड में रहने दीजिए, साइन स्क्वायर को ऑपोजिट साइड में ले जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना आसान है। एक आपको याद रखना है, बाकी 2 ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। चलिए इस पे भी देखते हैं। 1 को इसी साइड में रहने दीजिए, 10 को अपोजिट साइड में ले जाइए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है माइनस में चला जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। चलिए 10 को इसी साइड में रहने दीजिए, बाकी को अपोजिट साइड में ले जाइए, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाए। यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा बन गया। चलिए इस पे देखते हैं। यहाँ भी सेम स्थिति में है, सेम कंडीशन को फॉलो कीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर प्लस में है, इधर माइनस में। देखिए कितनी आसानी से 6 फार्मूला को हम पढ़ लिए। ये 6 फार्मूला आपको प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति क्लास 10 में बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए कैसे काम आएगा, इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसी त्रिकोणमिति को पढ़ने का कुछ कॉन्सेप्ट है, चलिए उसको जान जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है, यदि सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है तो दिए गए फलन को किसमें, साइन और कॉस में बदल देते हैं। इसमें साइन और कॉस में बदल देते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो पा रहा है तो जो फलन दिया गया है उसको साइन और कॉस में बदल देंगे। उदाहरण के लिए सेक दिया हो, कॉसेक दिया हो, कॉट दिया हो, टेन दिया हो, अगर उसका सर्वसमीका जो अभी आपको 9 बताए हम उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो इस 2 रूप में बदल दीजिए, इजीली उसको हम कर लेंगे। चलिए इसी बीच जैसे इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू
1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू, बोलिए किसमें बदलना है, साइन और कॉस में, तो बदल दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टेन का जस्ट ऑपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए दो और, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसके आगे आपको। चलिए जल्दी कीजिए। दोस्तों प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अब तक बोर्ड में एक बार भी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके सिलेबस में है। तो चलिए हम प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले ये पढ़ लिया जाए। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में बदलना है, व्यक्त करना है। मतलब साइन, सेक और टेन को किसके रूप में बदलना है, कॉट ए के रूप में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्या 1। चलिए किसको बदलने का रहा, साइन ए दिया हुआ, बदलना किसमें है, कॉट ए के पदों में। तो आपको सर्व समीकरण 9 जो लिखाया गया है उनको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसा कि आपको पता है साइन को हम कौशेक में बदल सकते हैं और कौशेक का सर्व समीकरण का फॉर्मूला है, तो हम वहां पे पुट कर देंगे तो इस इजिली कॉट के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कौशेक ए। अब चलिए अब पढ़े होंगे कौशेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसलिए कौशेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अंदर। तो चलिए इसके जगह पे रख दीजिए, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अंदर। मतलब कौशेक के जगह पे ये वैल्यू रख दिए, आसानी से साइन का निकल गया। दूसरा किसका निकालने का रहा, कॉस का। चलिए कॉस का भी निकाल लेंगे। कॉस का फॉर्मूला आपको पता होगा 1 बाई सेक ए। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसलिए सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों पहले पुट कर लीजिए वैल्यू, कॉस ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पे आपको टेन के फॉर्म में आ गया, लेकिन बदलना किस में है, कॉट के फॉर्म में। तो चलिए कॉट में बदल देते हैं। कॉट के फॉर्म के लिए आपको पता है पहले से टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो रख दीजिए टेन के जगह पे 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई कॉट ए है, ए की जगह पे ए रख दीजिए, रूट अंदर है लगा दीजिए। आपको यही छोड़ देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो इसी में तीसरा है 10a, क्या 10a। तो 10a का आप डायरेक्टली लिख दीजिए 1 बाई कॉट ए। देखिए कितना आसान है। साइन, कॉस और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त करने कह रहा था, हम तीनों को आसानी से कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं।